दोस्तों सोच के देखिए। दुनिया की सबसे टफ मार्केट चाइना है। और जहां गूगल भी टिक नहीं पाया। फेसबुक वहां पे ब्लॉक है। ट्विटर अनअवेलेबल है। इंस्टाग्राम को कोई वहां जानता भी नहीं है। वहां एक इंडियन कंपनी ने हाल ही में धूम मचा कर रख दी है। वहां पे हर एयरपोर्ट, हर मेट्रो स्टेशन, हर बस स्टॉप पर उसी कंपनी के एड दिखाई दे रहे हैं और उसका नाम है जोहो। और आपने अभी कुछ दिन से आप ये नाम ज़रूर सुन रहे होंगे। जो एक चेन्नई के एक छोटे से गाँव से निकली हुई कंपनी है और अब वो चाइना के अंदर माइक्रोसॉफ्ट तक को चैलेंज कर रही है। क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर भी साबित हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक इंडियन कंपनी ने वर्ल्ड की सबसे प्रोटेक्टेड मार्केट को कैप्चर कर लिया है। वीडियो को आप एंड तक इसलिए ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं चाइना की मार्केट किस तरीके से है। चाइना ने अपने अंदर एक ग्रेट फायरवॉल बना कर रखा है। और वो है क्या कि कोई भी जो बाहर की कंपनी हो, चाहे अगर वो सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म हो, तो बिना उनके परमिशन के और वो वहाँ पे रन ही नहीं कर सकती है। डिजिटल वर्जन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उन्होंने कहा है इसे। यहाँ फॉरेन कंपनी को आसानी से ऑपरेट ही नहीं किया करने दिया जाता। अब देखो एग्जांपल लो, देखो गूगल ने एंट्री जरूर मानी थी चाइना में, लेकिन 2010 में ही उसे वहाँ से शट डाउन करना पड़ा। जीमेल भी यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे। फेसबुक कभी वहाँ पे आया ही नहीं और ट्विटर तो पहले से ब्लॉक है। इंस्टाग्राम वहाँ जानते नहीं लोग। उबर, अमेजोन जैसे जायंट्स भी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाई है। तो चाइना की अपनी जो उनकी कंपनी है, चाहे वो अलीबाबा हो, उसके बाद टेंसेंट, बायडू, वीचैट, ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जहाँ पर अमेरिका की टॉप कंपनी टिक नहीं पाई, वहाँ पे एक इंडियन कंपनी कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर रही है। तो देखो, कुछ हफ्तों पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जोहो को ऑफिशियल अलाउ कर दिया ऑपरेट करने के लिए। और देखते ही देखते हर जगह जोहो के एड्स दिखाई देने लगे। एयरपोर्ट्स, मेट्रो, डिजिटल बिलबोर्ड्स, यानी कि सभी जगह। अब चाइना ने लिटरली जोहो के लिए एक रेड कारपेट बिछा दिया है कि आओ, आपका स्वागत है हमारे देश में। और माइक्रोसॉफ्ट को एक क्लियर वार्निंग दिया है कि अब हम तुम्हारी मोनोपोली को तोड़ के रहेंगे। सोचो, जिस जगह यूएस कंपनीज बैंड है, वहाँ एक इंडियन ब्रांड डोमिनेट कर रहा है। और चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो और जितने भी स्ट्रेटजी है वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तो जोहो ने आखिर ये कैसे किया, ये जानते हैं। देखो सिंपल है, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट को ट्रांसलेट नहीं किया, बल्कि पूरी तरह लोकलाइज भी किया। देखो, बीजिंग के हाईटेक डिस्ट्रिक्ट हाडिया में अपना पूरा ऑपरेशनल उन्होंने हब बनाया है जो ने लोकल चाइनीज स्टाफ रखे वहाँ पे, चाहे वो सेल्स सपोर्ट, आईटी हो, डेवलपर, सब वहीं पे रिक्रूट किए हैं। लोकल वेबसाइट भी वहाँ चाइना में लॉन्च किया है, यानी कि jedo.com.cn। और सबसे बड़ा मूव, उन्होंने चाइना के अंदर ही अपना डाटा सेंटर खोला है। ये बहुत बड़ी बात है। चाइना को ट्रस्ट चाहिए था कि फॉरेन कंपनी उनका डाटा बाहर नहीं ले जाएगी। जो ने वो ट्रस्ट भी पूरी तरीके से वहाँ एक्वायर किया, पूरी फुल ट्रांसपेरेंसी। सर्वर सिर्फ चाइना में ही, तो ये बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किया है। यानी कि सिर्फ उन्होंने एंटर ही नहीं किया, बल्कि खुद को चाइना का हिस्सा भी बना लिया। और यही है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मूव। लेकिन अब उनका जो ये प्रोडक्ट है, उसका इकोसिस्टम कैसा है और प्राइसिंग में किस तरीके से जोहो ने खेला है, तो देखिए इसे समझते हैं। सीआरएम, मार्केटिंग ऑटोमेशन किया है उन्होंने, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टूल, सब कुछ एक ही ऐप में उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। अब कंपेयर अगर करेंगे यूएस मॉडल से, तो वहाँ पर आपको अलग अलग वेंडर्स को पे करना पड़ता है। जैसे गूगल एड्स का अलग है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का सबका अलग अलग है। और चाइना में ये मॉडल काम ही नहीं करता। तो जो ने यहीं पे ज़्यादा फ़ायदा उठाया और सभी सर्विसेज को एक इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि ऑल इन वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। देखो, कम प्राइस में ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में। और प्राइसिंग की अगर बात करें भाई, तो ये बहुत ही ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक है। यूएस कंपनी जहाँ पे एक यूजर के लिए $100 मांग रही है, वहीं जो है ये सिर्फ फीचर को ₹1 में दे रहा है। यानी कि इतना बड़ा प्राइस में ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कि चाइनीज मार्केट जो ऑलरेडी कॉस्ट सेंसिटिव है, उसने जोहो को खुले दिल से अडॉप्ट कर लिया है। जोहो समझ गया है कि ब्रांड बिल्डिंग के बिना कुछ भी नहीं होता है। एयरपोर्ट पे बिजनेस ट्रेवलर्स को टारगेट किया इन्होंने, और मेट्रो और ट्रेन में अर्बन प्रोफेशनल को टारगेट किया, और बिल बोर्ड्स के जरिए एसएमईज और एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट किया। यानी कि जगह के हिसाब से वहाँ पे टारगेट ऑडियंस को अलग अलग ध्यान रखा गया। यानी कि हर जगह ब्रांड विजिबिलिटी है, और वो भी ऐसे स्केल पे जहाँ पे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, जो दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना में, और इसे रोज देख रही है वहाँ पे। अब रिजल्ट इसमें क्या निकला है देखो।
आज चाइना में जोहो की ब्रांड अवेयरनेस इंडिया से भी ज़्यादा है। सोचो, एक इंडियन कंपनी जिसका नाम शायद ही मुंबई के स्टूडेंट को नहीं पता होगा, वो बीजिंग में मेट्रो में एक कॉमन प्रोफेशनल को पता है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं है, ये है एक जियो स्ट्रेटजिक मास्टर प्लान है, बहुत ही ज़्यादा। और पीएम मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में ही बोला था कि ये जितने भी जो फॉरेन के कंट्रीज़ के हमारे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, चाहे वो डिजिटली हो, तो उनके रूप में काउंटर अटैक करना होगा और कहीं ना कहीं हमारा खुद का मेड इन इंडिया स्वदेशी ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बिल्ड करना होगा, ताकि जो विदेशी कंपनी के ऊपर जो हमारी बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भरता, उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भरता की ओर लौटना होगा। और अब हम देख रहे हैं कि जो उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। सोचो, अगर इंडिया और चाइना यूएस टेक कंपनी को अगर तोड़ दे उसकी मोनोपोली को, तो दुनिया का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता है। और ये है इंडिया चाइना का मोमेंट, जहाँ ये दोनों कंट्रीज एक राइवल के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन अभी जो कॉमन एनिमी बन चुका है अमेरिका, तो उसके खिलाफ ये दोनों देश मिलकर काम कर रही है। तो दोस्तों, ये सिर्फ जोहो की स्टोरी नहीं है, ये है फुल प्रूफ इंडियन कंपनी जो आउटसोर्सिंग वाली, जो आईटी के लिए जो जाना जाता था इंडिया को, अब उससे कहीं हट के काम कर रही है। यानी कि जो हमारी कंपनी है, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, ये बहुत ही ज़्यादा आईटी के सेक्टर में एक जाइंट माने जाते हैं और यूएसए के लिए सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जोहो ने दिखाया है कि इंडियन प्रोडक्ट भी ग्लोबल ब्रांड बन सकते हैं। जो एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, वेंचर कैपिटल पे डिपेंडेंट नहीं है, सिलिकॉन वैली की डायरेक्शन फॉलो भी नहीं करते, ये अपने दम पर खड़ी हुई है, मेड इन इंडिया कंपनी है। और चाइना जैसे मार्केट में सक्सेसफुल होने का मतलब है वर्ल्ड ऑफ इंडियन इनोवेशन को भी सीरियस ले रहा है। अब सोचिए, अगर चाइनीज एसएमईज और गवर्नमेंट एंटिटीज जो अडेप्ट कर लेते हैं, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा, वो समझते हैं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक डायरेक्ट चैलेंज होगा, और उसके बाद इंडियन सॉफ्टवेयर को ग्लोबल ब्रांड इमेज बन जाएगा और दुनिया को एक नया सिग्नल मिलेगा कि इंडिया टेक सुपर पावर भी बन सकता है। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमी की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक मूवमेंट है। जैसे इन्फोसिस ने आउटसोर्सिंग का एक इरा शुरू किया था, वैसे जोहो ने एक नया इरा शुरू किया है, वो भी इंडियन प्रोडक्ट डोमिनेशन का इरा। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जो चाइना और इंडिया के जो रिलेशन हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुधर रहे हैं, क्योंकि जब से अमेरिका ने भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगाया है, तो जो दोनों के इंटरेस्ट है चाइना और इंडिया के, वो कहीं न कहीं मिलने लगे और यूएसए के खिलाफ अभी दोनों देश खड़े हो चुके हैं। और आपने इसका एग्ज़ाम्पल भी देखा होगा एससीओ के समिट में, जहाँ पे इंडिया, चाइना और रसिया समिट में भाग लिए और किस तरीके से उनकी जो पार्टनरशिप है, वो हम पूरी दुनिया ने देखा है। तो कहीं न कहीं अब जो इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसमें एक विराम लगा है और दोनों देश एक-एक हाथ आगे बढ़ाते हुए दोनों पार्टनरशिप की और विकास के पथ पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया चाइना मिलकर माइक्रोसॉफ्ट और यूएस जायंट्स को हरा पाएंगे? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं जेनुइनली जानना चाहता हूँ कि आपकी इस पर क्या राय है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और नए हो गए आप इस चैनल में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।